तो भाई ये जो करियर की मैं आज बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, ये करियर है वास्तु कंसल्टेंट का। ठीक है, वास्तु कंसल्टेंट क्यों? भाई ऐसे ऐसे करियर्स में क्यों लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए? मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे करियर्स लेकर आऊं अभी कुछ दिन जो हर कोई अपना सके। मतलब अगर किसी की उम्र मान लो 40 साल की हो गई है, 45 साल की हो गई है, 50 साल की हो गई है, लेकिन उसको कुछ काम करना है भाई, अपना नाम करना है, पैसा कमाना है, और ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसमें, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, और उसमें कमाई भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर उसको इंटरेस्ट भी है तो भाई कहीं ना कहीं एक पुश की जरूरत होती है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वही जो थोड़ा सा पुश आप लोगों को देने की। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इसमें इंटरेस्ट है। बाकी लोग अगर इस वीडियो को यहीं छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ के जा सकते हैं, कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर आपके मतलब का है ये वीडियो तो आगे देखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, अपना समय किसी ऐसी वीडियो में बिताइए जहां से आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो बाकी लोग बने रहिए जिनको इसमें इंटरेस्ट है और जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, या अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, आपको पता ही नहीं है कुछ, तो एक्सप्लोर कर लो, बाद में डिसीजन लेना कि भाई करना भी है कि नहीं करना। चलिए मैं फिर बताती हूँ कि भाई इसको कैसे किया जा सकता है। देखो, मैं इन जनरल बात करती हूँ। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली किसी पॉइंट पे चाहिए ना, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, तो मैं आंसर जरूर देती हूँ कमेंट बॉक्स में। हर किसी का मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ, और अगर इम्पोर्टेंट रहा तो मैं उस पर स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बना दूंगी। तो इन जनरल हम बात करते हैं वास्तु कंसल्टेंट कैसे बना जाता है। अब बिना देर किए हुए इस करियर के स्कोप के बारे में हम लोग बात करते हैं, कि पहले आप स्कोप जानो कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तभी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूं उसमें, या फिर और कुछ देखूं, है ना। तो वास्तु कंसल्टेंट वास्तव में क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका काम क्या होता है और स्कोप क्या है, पहले ये दो चीजें पहले ही जान लो ताकि इजी हो जाए डिसीजन लेने में, है ना। देखो, ये लोग आपको मोटा मोटी तो वैसे पता ही होगा। कौन यहाँ पर इस जमाने में इतना बेवकूफ है जिसको ये समझाने की जरूरत है कि वास्तु कंसल्टेंट होता क्या है। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देती हूँ। ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने ज्ञान के बेसिस पे कि जो एक घर बनाया जाता है। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल हाउस भी हो सकता है ये, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है, जिसमें अनेक फ्लैट्स हैं। ठीक है, तो हर एक फ्लैट अलग अलग दिशाओं में होंगे, और उन दिशाओं में कहाँ पर भाई किस तरह से पोजीशन होना चाहिए, बेडरूम का, बाथरूम का, पूजा रूम का, अलमारियों का, ये वगैरह वगैरह, तो कहाँ हो, उसकी कंसल्टेंसी अपने ज्ञान के आधार पर जो देते हैं उनको कहते हैं वास्तु कंसल्टेंट। ये तो रही रेसिडेंसिस की बात की, जहां घर बन रहे हैं वहां पर वो लोग कंसल्टेंसी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आ जाता है कि जहाँ फैक्ट्रीज नई बन रही हैं, स्टैब्लिश हो रही है सब, ठीक है, वहां पर अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। कैसे? कि भाई यहाँ पर आपका ऑफिस रहेगा, यहाँ पर गल्ला रहेगा, यहाँ पर ये मशीन होनी चाहिए, यहाँ पर ये वाली मशीन होनी चाहिए, क्योंकि हर मशीन अलग अलग तत्व को अपने अंदर धारण किए रहती है। जैसे किसी मशीन में पानी बहुत ज्यादा लगता है, कोई मशीन बहुत ज्यादा जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, कोई मशीन जो है वो हवा के थ्रू ज्यादा काम करती है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच अ मशीन डज। ठीक है, जिस बेसिस पर एक मशीन काम करती है, तो किस कोने में कहाँ पर क्या होना चाहिए, आठों दिशाओं के 10 दिशाओं के हिसाब से किस तरह से क्या होना चाहिए, कौन से स्थान पर क्या काम होना चाहिए, कौन सी चीज प्लेस होनी चाहिए, वो उसका कंसल्टेंसी जो अपने ज्ञान के आधार पर देते हैं, उनको कहते हैं हम वास्तु कंसल्टेंट। अब वास्तु कंसल्टेंट सिर्फ दिशाओं को निर्धारित करके कि भाई ये दिशा ये है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से इतना ही लिमिटेड नहीं होता। आप लोगों को और हम जैसे लोग जो पहले नहीं जानते थे कुछ ज्यादा, तो मैं भी यही सोचती थी कि यार ये क्या है कंसल्टेंसी, वास्तु कंसल्टेंट, हमें पता तो है यहाँ ईशान कोण में मंदिर रख दो, इस आग्नेय कोण में किचन कर दो, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बहुत सारा इन्वॉल्व होता है इसमें ज्ञान, कि भाई इस दिशा में कौन से देवता हैं। देवता का मतलब एनर्जीज, एनर्जीज की बात करनी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो हर देवता तो पहली बात प्रतीक है एक पर्टिकुलर एनर्जी की। ठीक है,
हर एक एनर्जी, हर एक अलग साउंड कैरी करती है, सब टॉपिक अलग हैं, बट मोटा मोटी आप ये समझो कि इसमें बहुत ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी स्त्री ही वास्तु कंसल्टेंसी में आगे बहुत चार चांद अपने करियर में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आपको उसी हिसाब से फिर आगे चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं, 3-4 महीने में आप लोग सीख जाते हो और फिर अपने कंसल्टेंसी देना चालू कर सकते हो। ये रही बात, ठीक है। तो बेसिकली यही उनका काम रहता है। आप बात करते हैं स्कोप की कि इसमें भाई आगे क्या स्कोप है, कितनी ग्रोथ की चांसेस हैं और आप कितना पैसा कमा सकते हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसी आधार पे अपना करियर चूज करते हैं कि भाई पैसा कितना है, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्ट भी है, पैसा भी अच्छा है, तो फिर उससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है, सोने पे सुहागा हो गया। देखो, शुरुआत में जैसे आप आगे बढ़ने लगते हो, अपना शुरू करने लगते हो कंसल्टेंसी का, तो ऑब्वियसली आप कम ही पैसे कमाओगे। लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। स्कोप की अगर हम बात करें कि भाई इंडिया के अंदर अब स्कोप क्या है, भाई कंस्ट्रक्शंस इंडिया में बहुत तेजी से हो रहे हैं, ठीक है। और वास्तु कंसल्टेंट्स की जरूरत आगे और ज्यादा बढ़ने वाली है। लोग डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट होना जरूरी भी है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ बढ़ता चला जा रहा है, ये बात तो है तय भाई। कई जो इंडिया है वो अपना डेवलपमेंट के पथ पर है, निर्माण कार्य बहुत सारे हो रहे हैं और जरूरत कंसल्टेंट्स की पड़ने वाली है, ये तो है ही। चलिए, समझ गए आप, स्कोप तो इसका आगे है, मतलब मोटा मोटी इतना समझ लो कि स्कोप इसका बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कंपटीशन की, कि ऑलरेडी लोग हैं और भी बनेंगे वास्तु कंसल्टेंट्स, तो आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो। कंपटीशन देखिए हर फील्ड में हमेशा रहता है, ठीक है। लेकिन जितनी सर्विस या वैल्यू कोई प्रोवाइड कर रहा है बंदा, उससे आप थोड़ा सा ज्यादा कर देते हो ना, या थोड़ा सा अलग कुछ तरीके से कर देते हो, तो वही फिर आपका कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाता है, आप आगे चले जाते हो। एंड देन द थिंग इज कि हर किसी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी वास्तु के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर नॉलेज फ्री में प्रोवाइड कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू हो गया, फेसबुक के थ्रू थ्रू हो गया, तो लोग कभी ना कभी तो आपको अप्रोच करेंगे, है ना, अगर आप एक नोन फेस हो गए तो। अब हम बात करते हैं कि कोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और कहाँ से आप कर सकते हो। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा डेंजरस हो जाता है कभी कभी ये बोलना कि भाई ये यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो, वहां से आप कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको एक बार किसी 2-3 इंस्टीट्यूट्स के नाम बता देती हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं उनको बोल रही हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ कि यहीं से कर सकते हो आप। मैंने तो रिसर्च अच्छे से की नहीं कि भाई ये अच्छे भी हैं, कि इनके रिव्यूज वगैरह है, इसीलिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ, और ये हमेशा अप्लाई कर सकते हो आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने से पहले। ये देखो कि कोर्सेज आपके शहर में कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है। देन आप ये देखो कि ऑनलाइन कोर्सेज बेस्ट वाले कौन से अवेलेबल हैं। थोड़ी रिसर्च देखो आपको इस बारे में तो करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दूंगी तो फिर गलत हो जाएगा, आप अपने लेवल पे फिर क्या ही करोगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, गूगल पर सर्च करके मैं भी आपको एक लिस्ट पकड़ा सकती थी, मगर आपको एक बात बताऊं, आप ट्राई करिएगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा वो एक वैलिड सर्टिफिकेशन होगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो फिर फीस कितनी ज्यादा लगेगी? फीस लगती है करीब 10,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में आती है। और आप पर्सनली अगर किसी के साथ जुड़ना चाहते हो, सपोज करो कि भाई ऑलरेडी एक कोई नामी गिरामी वास्तु कंसल्टेंट है, आपने कोर्स किया और उसको ज्वाइन किया, तो आपको काफी कुछ उनसे काम करते करते उनके अंडर सीखने को मिलता है, जो आगे आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये चीज है जो कि आपको सीरियसली थोड़ी सी लेनी है।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई इसमें कमाई, एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई, अच्छे थोड़े से क्लाइंट्स के साथ आपने काम कर लिया, तो क्या कमाई हो सकती है आप लोगों की। अब कमाई की बात करते हैं कि एक बार आप थोड़ा सा नॉन फेस हो जाते हैं ना, तो आपकी वैसे ही वैल्यू बनने लग जाती है। आप एक प्रोजेक्ट के, एक छोटे प्रोजेक्ट के 20,000 10,000 चार्ज कर सकते हो। और अगर आप की वैल्यू अच्छी है, आप एक नॉन बंदे हो और आपकी चीजें जो है बहुत सटीकता से काम की है, रिजल्ट ओरिएंटेड था आपका पहले जितना भी आपने काम किया है, उसके बेसिस पर आप अपनी वैल्यू फिक्स कर सकते हो कि भाई मैं इस फैक्ट्री के पूरे वास्तु कंसल्टेंसी के 5 लाख रुपए लूंगा, ठीक है, या 10 लाख रुपए लूंगा। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये स्थिति भी आती है। लेकिन सपोज करो कि आप एक रेसिडेंस का वो पूरा ले रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी कंसल्टेंसी के चार्जेस रख सकते हो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो उस पर टाइम डिपेंड करता है कि भाई इस कोने में सारी ज्ञान की चीजें इस्तेमाल होती हैं कि भाई यहाँ पर आप मोटर इस्तेमाल करने वाले हो, यहाँ से पानी की पाइपें जाएंगी, या यहाँ पे टॉयलेट का आप रख रहे हो, या कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आर्किटेक्ट के साथ मिलके, ठीक है, जो सिविल इंजीनियर होता है या आर्किटेक्ट के साथ मिलके, दोनों के साथ मिलके एक वास्तु कंसल्टेंट जो है वो काम करता है और एक बेस्ट रिजल्ट निकल कर आता है। क्योंकि आजकल लोगों को इन सब चीजों के बारे में ज्ञान होने लगा है इंटरनेट के थ्रू कि भाई वास्तु कितना इंपॉर्टेंट होता है घर के लिए। जैसे अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेती हूँ, पर्सनली है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, वहां पे हर हिंदू को पता है कि यहाँ पर भगवान का मंदिर ही स्थापित होता है, ठीक है, और उसका मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। ओके, ये तो हमें पता है, या जिन लोगों को पता है पता है। बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है। तो ये छोटे मोटे जो ठेकेदार होते हैं ना, वो घर बना देते हैं, वो तो नॉर्थ ईस्ट वाले में ही टॉयलेट बना देते हैं, आग्नेय कोण में वो टॉयलेट बना देते हैं। और इसका असर पड़ता है, थोड़ा लॉन्ग टाइम में पड़ता होगा। अब जैसे ब्रह्म कोण है, ब्रह्म कोण घर के बीचों बीच कहते हैं, वो जगह बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, और उसका एक कारण भी है क्योंकि वो सेंटर है ना। वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, चारों ओर जो घर के एनर्जी को बैलेंस करके रखता है। वहां पे जो है सेप्टिक टैंक नहीं होने चाहिए, वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, या वहां पर ऐसे कुछ भय विचार नहीं होने चाहिए, ठीक है। वहां पर सब कुछ अच्छा पवित्र होना चाहिए, फूल पौधे होने चाहिए, या कुछ जल स्रोत होना चाहिए, कुछ ऐसा। तो ये सब चीजें जो हैं वो ज्ञान के आधार पर लोगों में बढ़ने लगी हैं भाई, इंटरनेट के की वजह से। तो आगे आने वाले टाइम में वास्तु कंसल्टेंट्स जो है वो बढ़ने वाले हैं और उनकी सर्विस बढ़ने वाली है। तो आप भी इस डायरेक्शन में सोच सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। एंड देन अगर आपको स्पेसिफिकली इस पर चाहिए और डिटेल में वीडियो, इसी वीडियो टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि इसी करियर के बारे में आपको बिल्कुल परफेक्टली सारी नॉलेजेस चाहिए कि भाई हाँ ये कोर्स का ये है, ये कोर्स का ये है, और उस पर मैं वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए अपना खूब खूब ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक और करियर के साथ। मैं सोच रही हूँ कि यार एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं पेरेंट्स को एड्रेस करूं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि पेरेंट्स बड़ा फोर्स डालते हैं बच्चों पे। वो बेटर तो है ही सोचते हैं, पर कुछ चीज़ें जो है उनको भी अपने ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों के लिए। तो आपका होगा तो बनाऊंगी। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, बड़ी मुश्किल हो रही है, अभी भी बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन तो चलती रहेंगी भाई। अब तो हम तो भाई जिनके घर में रह रहे हैं अब क्या बताएं उनको वास्तु कंसल्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारी दुनिया पड़ी हुई है जिनको नहीं लेना देना होता, मगर लकीली सब कुछ ठीक ही है। अच्छा, रेमेडीज होती हैं, अगर वास्तु में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी भी रेमेडीज होती हैं। तो वो भी जो है वो वास्तु कंसल्टेंट्स ही बताते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो आप को धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी, आप खुद भी थोड़ा रिसर्च करोगे तो। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो, तो भाई करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और माफ कर देना भाई अगर आवाजें बहुत आ रही है, मैं तो बहुत डिस्टर्बेंसेस में बना रही हूँ। अपना ख्याल रखना। नमस्कार।